Good afternoon. Hope you are all good. Today I'll be talking about NLP. It's a very important and a very good concept. Many of the normal people, average people, do not know the importance of NLP. It's called like neurological linguistic programming. It's very important. What happens is आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि why it is good for people, किसने इसको शुरुआत की थी और क्यों इसका इम्पोर्टेंस है और इसको कैसे किया जा सकता है। बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा नहीं है। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डज NLP मीन्स। NLP मीन्स N फॉर न्यूरोलॉजिकल एंड L फॉर लिंग्विस्टिक, हमारी लैंग्वेज जो हम यूज़ करते हैं। और प्रोग्रामिंग को आई वुड लाइक टू पुट इट लाइक हैबिट्स एंड आवर बिहेवियर्स एंड हमारे सोचने समझने का तरीका। तो ये NLP बेसिकली है। 1970 में इसका स्टार्ट हुआ था बाय मिस्टर रिचर्ड बैंडलर। उन्होंने इसको स्टार्ट किया था और उन्होंने बहुत स्टडी किया था। मिल्टन एरिक्सन को पढ़ा था, वर्जीनिया सती को, प्रिटपल्स को, बहुत से लोगों को पढ़ने के बाद उन्होंने किया था। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोबली एक्सेप्टेड प्रोग्राम। But many people do not know much about NLP because it's a little bit 2.5 महीने का कोर्स है and it's all clean your सोचने समझने का आपका तरीका सब क्लीन कर देता है। इसके फ़ायदे हैं कि you go for a personal development program. It's a self therapy. It's counseling for others. It's goal setting. It's motivation. एंड इट्स प्रिसाइजली अगर देखा जाए तो इट्स फॉर ग्रोथ एंड सक्सेस एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन टीचिंग बिकॉज इफ़ यू आर लिटिल बिट अवेयर ऑफ बेसिक नॉलेज ऑफ NLP विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू टुडे, तो आपको समझ में आएगा इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये किन किन लोगों को करना चाहिए और कौन कौन लोग इसे करते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसको थॉट लीडर्स बहुत करते हैं, इसको स्पीकर्स करते हैं, कोचेस करते हैं, साइकोलॉजिस्ट लोग करते हैं, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, स्पोर्ट्स पर्सन, एनीवन हु वांट्स टू डू good in his life and who wants to change in his life. That is most important. Now, it's a very powerful tool. It's not a motivational talk. It's a serious thing. So, शुरुआत करते हैं। लेट मी स्टार्ट एक्सप्लेनिंग यू वेरी बेसिक थिंग्स। मैं बहुत ज़्यादा इसको एडवांस पे नहीं ले जाऊंगा। एडवांस अलग होता है और बेसिक सिंपल होता है। जो मैं चाहूँगा फर्स्ट सेशन में मैं आपको सिंपल ही बताऊँ कि जो हमारा माइंड होता है इसमें 2 स्टेट्स होते हैं हमेशा, हर वक्त। आई वुड से रादर 2 स्टेट ऑफ माइंड आई कैन से। First is we call it our current state of mind, and the other one is desired state of mind. क्या आप हो और क्या आप बनना चाहते हो या क्या चाहते हो। इंसान की ज़िंदगी 5 जगह रिवॉल्व करती है बेसिकली। फर्स्ट इज़ फिनेंशियल हेल्थ, कैसी है उसकी। फिर फिज़िकल हेल्थ कैसी है, रिलेशनशिप कैसे हैं, बिजनेस या करियर कैसा चल रहा है, और सोशल रिकग्निशन, सोशल रिलेशनशिप कैसी है, और लास्ट इम्पॉर्टेंट होता है जिसे हम बोलते हैं इनर लाइफ। इनर लाइफ क्या होती है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और NLP इज़ अ ब्रिज, इट्स अ ब्रिज बिटवीन योर करंट स्टेट एंड डिजायर्ड स्टेट। तो इससे क्या होगा कि आपको बेसिक में सिर्फ ये समझ में आएगा कि हमें अपने सोचने समझने को बदलना है और बदलने के बाद हमें फ़ायदा क्या होगा। अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप एवरेज लाइफ जी रहे हो। लेकिन यकीन मानिए अगर आप NLP का कोर्स को समझोगे तो योर लाइफ विल 110% will change towards positivity, success, winning attitude, growth oriented,
अब क्या होता है, हर इंसान के अंदर दो आदमी छुपे होते हैं। एक तो मैंने आपको अलग चीज़ बताई, करंट स्टेट और डिजायर्ड स्टेट। अब उसके अंदर बेसिकली तीन होते हैं, लेकिन मैं दो पहले बताऊंगा और एक बाद में बताऊंगा। दो जो होते हैं वो होते हैं, एक होता है ड्रीमर। हर एक के अंदर एक ड्रीमर होता है जो डिज़ायर्स, फ्यूचर विजन, होप, विश के बारे में हमेशा सोचता रहता है। मेरी गाड़ी ऐसी होगी, मेरा घर ऐसा होगा, मेरा करियर, मेरा जॉब, मेरे फॉरेन ट्रिप्स, मेरे ये, मेरा वो, वट एवर इट इज़, इज़ ऑलवेज ड्रीमिंग। एंड नॉट ओनली दिस, बच्चों के लिए सोचना, फैमिली के लिए सोचना, दीज आर ऑल्सो ड्रीम्स। और एक होता है हमारे अंदर जिसको हम बोलते हैं क्रिटिक, जो हमेशा डाउट पैदा करता है, जो फियर पैदा करता है, जो हमेशा जजमेंटल होता है और मोस्टली नेगेटिव होता है। सो ये दो बेसिकली होते हैं। तीसरा एक और होता है जिसकी आवाज़ हम लोग अधिकांश समय नहीं समझते हैं, और वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसको हम बोलते हैं डूअर। डूअर, काम करने वाला, जो हमेशा एग्जीक्यूट करेगा, एक्शंस लेगा और छोटे छोटे कदम उठाएगा, जो हर वक्त चाहेगा कि नहीं यार ये करना चाहिए, लेट्स डू इट। अगर आप गीता को पढ़ेंगे तो गीता पूरी जो रिवॉल्व होती है महाभारत में, वो इन्हीं तीन चीज़ों से होती है। अर्जुन के अंदर का ड्रीमर, अर्जुन के अंदर का क्रिटिक, और इन दिनों के बीच युद्ध, और कृष्ण भगवान का व्याख्यान देना डूअर का, कि कुछ करोगे, कर्म करोगे तभी कुछ फल मिलेगा। खैर गीता पे अलग कभी बात करेंगे, वो एक अलग चीज़ होती है। सो व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दीज थ्री थिंग्स, दैट इज ड्रीमर, क्रिटिक एंड डूअर, और अगर आपने इसको ठीक से समझा तो एक वर्ड आपके लाइफ में आएगा, दैट इज कॉल्ड चेंज। नाउ चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई ऑलवेज से, मैं अपने लेक्चर्स में बोलता हूँ, चेंज डज नॉट अश्योर प्रोग्रेस। चेंज डज नॉट अश्योर प्रोग्रेस, बट एवरी प्रोग्रेस नीड्स चेंज। और ये जो इनर जर्नी है, ये सारा खेल इसी बात का है कि अंदर से आवाज़ क्या आ रही है, आप क्या करना चाह रहे हो। तो आवाज़ दो टाइप की आती है हमेशा। एक होती है एक्शन, करो इस काम को, और दूसरी होती है प्रोक्रास्टिनेशन, जिसको हम लोग टालना भी बोलते हैं। और एक हद तक टालने से ज़्यादा हम उसको, टालना भी एक एग्जैक्ट वर्ड है, बट आई वुड लाइक टू यूज़ द वर्ड परफेक्ट सिंड्रोम। जब मैं परफेक्ट नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं काम ये शुरू नहीं करूंगा, कभी नहीं कर सकता, बिकॉज इनिशियली नो बडी इज परफेक्ट। जब आप 1000 मील की यात्रा करते हो तो जो पहला कदम रखते हो वो ज़रूरी नहीं है परफेक्ट हो, लेकिन चलते 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 एंड तक पहुंचते पहुंचते आप परफेक्ट हो जाओगे। और एक्शन और प्रोक्रेस्टिनेशन को अगर आपने जान लिया तो क्या होगा कि यू विल बी अवेयर्ड, और अवेयरनेस इज मैजिक। इट्स मैजिक। बहुत से कम लोगों को मालूम है कि अवेयरनेस गिव्स यू चॉइसेस। अवेयरनेस, अगर आपको कुछ चीज़ें अवेयर हो गई कि मैं यार करता नहीं हूँ, टालता हूँ और हमेशा परफेक्ट सिंड्रोम में लगा रहता हूँ, तो गड़बड़ है। और अगर आपकी अवेयरनेस पॉजिटिव है तो आपको वो चॉइस देगा, करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ। और अगर आपने प्रोक्रास्टिनेशन और परफेक्ट सिंड्रोम को छोड़ दिया और एक्शन मोड में आ गए, तो चॉइस विल गिव यू एक्शन, एंड एक्शन विल गिव यू रिजल्ट। सो प्रिसाइजली इफ यू सी, अवेयरनेस इज द मेन थिंग, एंड NLP is based on research based program. It is not motivational. किसी को मोटिवेट नहीं करना है, उसको समझाना है। ठीक उसी प्रकार से हमारे अंदर दो सेल्फ होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं लोअर सेल्फ और हायर सेल्फ। अब ये बड़ा कह लीजिए कि एक किसी किसी वक्त में आप बहुत लोअर फील करते हैं, किसी वक्त में आप बहुत हाई फील करते हैं, यही ज़िंदगी है। बट होता क्या है कि बोथ आर आपको एक्चुअली में स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में रखते हैं। आइडियली आपको क्या करना चाहिए, आपको
हर वक्त अवेयर होना चाहिए और एक्शन मोड पे होना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको थिंकिंग भी करनी होती है, और वो थिंकिंग ही एनएलपी है कि अपने सोचने के ढंग को चेंज करो। एनएलपी माइंड का यूज़र मैनुअल है, गाइड है कि आपको कैसे ये करना है। अब जब आप ये पॉजिटिव साइड जाना शुरू करते हो, प्रयास करते हो, तो एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम लोग बोलते हैं एंट, ANT, एंड ANT मीन्स ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, ये आने शुरू हो जाते हैं। अब उसमें कई प्रकार के होते हैं। ये एंड जो है, इट इज़ अनकॉन्शियस थिंकिंग, और रादर नॉट ओनली थिंकिंग बट रिपीटेड थिंकिंग। आप बार बार वही चीज़ सोचते हो, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और अनकॉन्शियसली सोचते हो। और सॉरी, देयर इज इंटरप्शन, लेट मी कम बैक। हाँ, तो अनकॉन्शियसली आप सोचते हो, रिफ्लेक्सिव होता है ये, और इमोशनली चार्ज्ड होता है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, देर आर सर्टन आपके इंटरनल मेंटल वॉइसेस चल रही होती हैं, जो बेस्ड होती हैं आपके पास्ट के बारे में, या फ्यूचर के बारे में, या सेल्फ जजिंग, नैरेटिव बिल्डिंग। और ये बहुत रिपीटेटिव होती हैं, बार बार आएंगी, बार बार आएंगी। और इमेजिन सिनेरियोज, ऐसा हो जाएगा तो वो होगा, वो होगा तो ये होगा, एंड योर माइंड स्टार्ट्स गिविंग यू वेरियस थिंग्स। और सेंसेशनल रीडिंग भी होती हैं, कुछ थॉट्स ऐसे होते हैं जो सेंसेशनल बेस्ड होते हैं। तो ये हमारी ऐसी नॉइजेज होते हैं जो हमें डिस्टर्ब करती हैं। एनीवे, आज छोटा सा बनाना था, ये फर्स्ट फेज था, क्योंकि बहुत हैवी मैं नहीं ले जाऊंगा। कुछ एक्टिविटीज़ कराता हूँ, कुछ एक्सरसाइज कराता हूँ, वो अभी नहीं कराऊंगा, क्योंकि अभी आप प्रिसाइजली इस मूड में नहीं हो कि आप समझ पाओ एनएलपी क्या है। ये बेसिक है कि अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है, और यहाँ आप जाने में अपने आप को सुविधा पा रहे हो कि ये बड़ा डिफ़िकल्ट है, ये नहीं हो सकता, ये है वो, तो एनएलपी इज़ द ओनली ब्रिज। इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।